भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं झारखंड राज्य की, जहां से चंदना बहन है और उन्होंने एक अखबार का आर्टिकल भेजा है। हिंदुस्तान में खबर प्रकाशित की गई है कि आंगनबाड़ी बहनों को बोनस देने की सरकार तैयारी कर रही है। एक तरफ आप देख रहे हैं झारखंड से कई खुशखबरियां आपको हाल फिलहाल में देखने को मिली हैं। आइए देखते हैं कुछ और भी क्या चीजें हैं जिनके बारे में ऑल इंडिया को अभी तक जानकारी नहीं हो पाई थी और वो चीजें अखबारों के जरिए निकल के आ रही हैं। तो यहां पर इनका कहना है कि सेविका सहायिका चयन और मानदेय नियमावली 2022 को स्वीकृति तो मिल गई है। इसके बारे में तो हमने बहुत पहले ही आपको बता दिया था। साथ ही राज्य भर की आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविका सहायिकाओं ने शुक्रवार को सीएम के आवास कार्यालय पहुंच करके मुख्यमंत्री जी का अभिवादन भी किया था। तो उसके बारे में भी आपको दिखाया था, ढोलक बजाई गई, नगाड़े बजाए गए, रंग खेला गया, सब आप लोगों ने देखा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं यहां पर उनको बोनस देने पर क्या क्या चीजें चल रही हैं। हो सकता है किसी एक राज्य में जब ये चीजें लागू हो जाएंगी तो अन्य राज्य सरकारें भी धीरे धीरे करके उनको लागू करें या फिर देखा धुनी में लागू कर सकते हैं, क्योंकि तब मांगे उठेंगी और लोग फिर उन चीजों को अपने स्टेट में भी मांगेंगे। अभी फिलहाल के लिए जरूरी क्या है कि किसी भी राज्य में आंगनबाड़ी बहनों की ढंग की सेवा नियमावली बन जाए और उसी को आधार मान करके फिर बाकी की राज्य की बहनें चाहे कोर्ट जाएं या फिर अपने डायरेक्ट सरकारों से उनकी मांग करें। साथ ही बहनों आप देख सकती हैं वरुणा देवी बहन ने एक और आर्टिकल भेजा है, आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेगा बिजली पानी। तो क्योंकि ये बहुत ही मूलभूत सुविधाओं में आता है, बहुत ही जरूरी होता है बिजली और पानी। अब ऐसे में हेमंत जी ने इसकी भी घोषणा वहां पर कर दी है, जिसके लिए आर्टिकल में लिखा है कि राज्यों के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को सुसज्जित किया जाएगा। यहां बिजली पानी और शौचालय समेत सभी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को यह भरोसा भी दिलाया कि उन्होंने यह भी कहा कि आपके सुरक्षित भविष्य के लिए मानदेय एवं सुविधाओं को लेकर के सरकार आगे भी ठोस निर्णय लेती रहेगी और दुर्गा पूजा के पहले ही 10 माह का बकाया मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा। सीएम ने बोनस देने की बात भी कही है और इस अवसर पर सेविका सहायिकाओं ने राज्य सरकार द्वारा चयन एवं मानदेय अन्य शर्तों सहित जो नियमावली है 2022 की, उसको मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार भी जताते हुए उनका जो है यहां पर स्वागत किया, अभिनंदन किया। तो आपने देखा कि दुर्गा पूजा से पहले आप सबका बकाया 10 महीनों का मानदेय झारखंड में पूरा आ जाएगा, जो केंद्र सरकार से नहीं आ रहा था। काफी बहनों ने पूछा भी था क्या भैया दुर्गा पूजा से पहले पैसा आ जाएगा, तो हाँ, अब इनका तो कहना है, बाकी अब देखो समय पर डिपेंड करेगा कि जो है उन्होंने कहा है वो पूरा होता भी है कि नहीं। तो इसका भी जो है वो समय के साथ ही आप देखना। बाकी यहां पर तो आर्टिकल में यही है कि दुर्गा पूजा के पहले आपका मानदेय वहां भेज दिया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ ढोल नगाड़ों से गूंजा है सीएम आवास, और इसके पूर्व दोपहर में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों ने ढोल नगाड़ों के साथ में मोहराबादी से एक जुलूस के रूप में सीएम आवास पहुंची थी और सभी झूम रहे थे, लोक नृत्य करते हुए एक दूसरे को अबीर गुलाल वगैरह भी लगा रहे थे। सीएम हेमंत को फूल मालाओं से लाद भी दिया गया। तो वो तो वीडियो आप सबने देखा भी था और इनके द्वारा जो कहा गया था वो भी आप सबने सुना था। लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो कि बाद में निकल करके जो है सोशल मीडिया के जरिए आ रही हैं। और ये देखो आपके हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ने अपने वहां पोस्ट भी कर दिया था कि जो झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन एवं मानदेय नियमावली 2022 की स्वीकृति मिलने की खुशी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का आभार व्यक्त करने सैकड़ों की संख्या में मुख्यमंत्री आवास पहुंची आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें। और ये देख सकते हो ढोल नगाड़ा सब बहनें बजा रही हैं। और उसके अलावा आप देख सकते हो इस तरह से कुछ और भी फोटो थी। इन सब तस्वीरों को हम पहले भी दिखा चुके थे। अब इसमें देख सकते हो यहां पर लिखा गया है कि रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को सुसज्जित किया जाएगा, जिसमें बिजली, पानी और शौचालय ये समेत जो है कई अन्य मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी वहां पर उनको उपलब्ध कराई जाएंगी। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भरोसा दिया है बहनों को, और उनका कहना है कि मानदेय और सुविधाओं को लेकर के सरकार आगे भी ठोस निर्णय उनके लिए भविष्य के लिए भी लेगी। इतना ही नहीं, संसाधन जुटाए जा रहे हैं ताकि दीदियों को बोनस दिया जा सके। तो झारखंड सरकार कह रही है कि आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय बढ़ोतरी और साथ ही साथ उनको बोनस देने के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस अवसर पर
पर सेविका सहायिकाओं ने राज्य सरकार के द्वारा चयन एवं मानदेय और अन्य जो भी शर्तों सहित हैं नियमावली 2022 की है उसको मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी जताते हुए अभिनंदन वहां पर किया गया। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की कई सरकारों के समय हर दिन सड़कों पर धरना प्रदर्शन होते दिखते थे, लेकिन जब से उनकी सरकार बनी है सड़कों पर आंदोलन या धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन देखो ये तो हो गई राजनीति बातें जो कि आप सबको पता है, हर सरकारें ऐसे जो है बातों को करती हैं। चाहे आप यूपी सरकार को ले लो, जब योगी जी यहां पर जो है कह रहे थे तब भी वो यही कहते थे पिछली सरकारों में बहुत धरने होते थे, जब से हमारी सरकार सत्ता में आई आंगनबाड़ी की आर्थिक स्थिति में सुधार कर दिया, अब कोई बहनें धरने पर नहीं दिखती। और ये उस समय मुख्यमंत्री जी ने बोला था जब उसी टाइम पर बहनें जो है धरनों पर बैठी थी, और तो और लखनऊ में ही बैठी थी उस टाइम पर बाबा जी उधर दूसरी साइड से ऐसे भाषण दे रहे थे। तो ये तो हो जाती है राजनीतिक जो है चीजें जिनके आधार पर ही चलता रहता है, क्योंकि उनकी सरकार पूरी संवेदना और जो है प्रतिस्पर्धा वगैरह से सभी को जो है उनकी मांगों को पूरा कर रही है। और मंत्री जो है जोबा मांझी और जो आपकी यहां पर मिथिलेश कुमार जो ठाकुर हैं और विधायक हैं जो कि सुखराम जी हैं, ऐसे कई लोग वहां पर हैं, वो सब मौजूद रहे थे। तो यहां पर उनका कहना है कि सीएम ने विधानसभा सभागार में पुरानी पेंशन योजना बहाल किए जाने पर भी सचिवालय सेवा संघ और विधानसभा सचिवालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित जो आभार कार्यक्रम है उसमें उनको जो है संबोधित किया था। साथ ही यह भी कहा था कि गुजरात के चुनाव में भी पुरानी पेंशन मुद्दा बन गया है। सचिवालय सेवा संघ के कार्यक्रम में संघ के अध्यक्ष विवेक बास्के बहुत सारे लोग हैं वो सब वहां पर उपस्थित रहे हैं। फिलहाल के लिए सरकार आपके हर कार्यक्रम का दूसरा चरण जल्द, इस तरह से उन्होंने और आर्टिकल बीच में दिया है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो है एक जो शुरू कर रही है उसका दूसरा चरण भी जल्द शुरू हो जाएगा। तो यहां पर कहा जा रहा है कि आपके द्वार एक कार्यक्रम है जिसका पहला चरण काफी कारगर रहा था, अब इसका दूसरा चरण जल्द ही झारखंड में शुरू हो जाएगा, जिसमें झारखंड गरीब पिछड़ा राज्य नहीं है, लेकिन इसे पिछले 20 वर्षों से शासन करने वाले इसे षड्यंत्र करके जो है पिछड़ा बना दिया था। और इसी में कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार का दावा करने वालों की सरकारें गुजरात में भी थी और झारखंड में भी थी। गुजरात जो है चांद पर पहुंच गया और झारखंड गड्ढे में गिर गया। बगैर षड्यंत्र के ये कैसे जो है मुमकिन है। तो देखो यहां पर मुख्यमंत्री जी का साफ शब्दों में कहना था कि पुरानी सरकारें जैसे कि भाजपा की सरकार थी और उस समय रघुवर दास मुख्यमंत्री थे पिछली सरकार में और वो बीजेपी से ही थे। अब केंद्र में भी बीजेपी, राज्य में भी झारखंड में भी बीजेपी थी और गुजरात में भी बीजेपी, तो दोनों राज्यों में डबल इंजन की सरकारें थी। फिर क्या कारण रहा कि गुजरात तरक्की कर गया और झारखंड पीछे रह गया। तो देखो वो इसका मेन कारण मैं बताता हूं आपको, राजनीतिक मुद्दों में भले ही जो है सरकारें ना बताएं, मेन कारण यही है कि वो एक तरह से जो है आवागमन वाला एक तरह से क्षेत्र है। गुजरात जो है एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे हमारे शिप वगैरह आते हैं तो उनका एक एरिया जो पड़ता है गुजरात का वो तटीय वाला है, समुद्र वाला जो तटीय इलाका है, तो उससे उनको जो है एक्सपोर्ट करने में इंपोर्ट करने में ज्यादा फायदा होता है और उससे भी व्यापार का एक मुख्य आप समझ लीजिएगा हब समझ लो वहां से जो है लेन देन का। तो इसीलिए वहां से ज्यादा जो है कुछ और प्रॉफिट करते वो लोग चले गए बिजनेस पर्पस को लेकर के आगे, और ये यहां पर संभव नहीं हो सका। ये कई सारे ऐसे जो है काम है जो कुछ कुछ सेक्टरों में जो है वहां पर देखने को मिले हैं। फिलहाल वो जो भी है वो तो अलग मुद्दों की बातें हैं, अब सरकारें तो अपने हर पहलुओं को लेकर के आगे बढ़ेंगी। अब मुख्यमंत्री बोले हैं कि जब से राज्य में महागठबंधन सरकार बनी है सड़कों पर आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ी है। महागठबंधन सरकार पूरी संवेदना प्रतिबद्धता वगैरह के साथ में सभी की मांगे पूरी कर रही है। और यहां पर आपका विधानसभा सभागार में भी पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर जताया गया आभार और पेंशन बुढ़ापे का सहारा और सम्मान, इस तरह से ये एक भी मैटर सामने देखने को मिला है। झारखंड सचिवालय सेवा संघ और झारखंड विधानसभा सचिवालय के कार्यक्रम में रविंद्रनाथ महतो उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन योजना लागू करके यहां पर साहसिक निर्णय लिया है। वे राज्य के हर वर्ग के प्रति संवेदनशील हैं, यह गुण उन्हें विरासत में मिला है। नौकरी पेशा व्यक्ति पूरे जीवन अपनी जिम्मेदारियों में बिता देता है, ऐसे में पेंशन उनके बुढ़ापे का सहारा और सम्मान है। तो सही बात है, लेकिन अब क्या हुआ, आप देख रहे हैं डबल इंजन की सरकारें हैं, ये सब जो है पेंशन को पूरी तरीके से लागू नहीं करने देना चाह रही हैं। जब भी ऐसे मुद्दे किसी स्टेट में उठते हैं तभी वहां पर दबा दिए जाते हैं, या तो स्वीकृतियां नहीं मिलती हैं या कोई ना कोई मैटर
मैटर बने ही रहते हैं। अब राज्य सरकारें तो स्वयं में इतनी सक्षम कहीं भी नहीं है कि वो स्वयं से सारी चीजों को जो है कर पाए, इसीलिए वो केंद्र सरकारों पर भी आश्रित रहती हैं पैसे के मामले में। फिलहाल के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि पेंशन का प्रावधान होना चाहिए और ये हक है हर एक कर्मचारी का। तो ये कुछ मैटर है जो कि उत्तर प्रदेश का है। और देखो यहीं पर एक खबर निकल के आ रही है गवर्नमेंट ऑफ यूपी की, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम्य विकास से ही साकार होगी ग्राम स्वराज की परिकल्पना। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार का एक ट्वीट जो है अभी हाल ही में आया है, इसको भी आप सब देख सकते हैं। लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ग्राम स्वरोजगार की परिकल्पना ग्राम विकास से ही साकार हो सकती है। देश की कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है और पीएम के सपने और संकल्पों को साकार करके अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है, तो खेती किसानी पर भी उसी मजबूती से काम करना होगा। तो यहां पर तो ये कुछ चल रहा है मैटर। और कई बार मोदी जो है योगी जी ने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि की घोषणाएं की हैं, लेकिन अभी भी बहनों को वो पैसा नसीब नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री गुरुवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समोत्सव वगैरह में वहां पहुंचे थे और वहीं से वर्चुअली संबोधित उन्होंने किया था और उसमें जो है उन्होंने कार्यक्रम में जो उनको आना था, लेकिन वर्षा के कारण वहां पर जो है वो संभव नहीं हो पाया और इसीलिए वहां पर वो जो है वर्चुअली उन्होंने संबोधित कर दिया समारोह को। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये एक मैटर सामने देखने को मिला है। उन्होंने यहां पर कहा है कि प्रस्तावित जो मातृभूमि है उस योजना के तहत जो है कहा है कि यदि आप किसी अपने पूर्वज के नाम पर गांव में सामुदायिक भवन, चिकित्सालय, स्कूल, कॉमन सर्विस सेंटर ये कुछ भी निर्माण करवाना चाहते हैं तो उसमें निर्माण की 60% जो लागत है वो ही आपको देनी होगी, बाकी जो 40 है वो राज्य सरकार अपने पास से जो है उसको दे देगी। इसके बारे में पहले भी हम बता चुके हैं, वही सेम टू सेम आर्टिकल उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और फिर से ट्वीट कर दिया।